आँखों में कुछ दिक्कत आ जाती है, जो अंदर वेन्स हैं उसमें भी शायद कुछ चीज़ें, इनको इन सब चीज़ों को प्रॉपरली मतलब टाइम आने में, ठीक होने में कितना वक्त लगता है? मतलब सामंजस्य बिठाने में वापस धरती के वातावरण से कितना वक्त लग जाता है? रोहित, बड़ा अच्छा सवाल है। वी कैन हम्म। इमेजिन लॉट्स ऑफ थिंग्स। हम्म। जैसे ही वो नीचे आएंगे उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी वगैरह भी हो सकती है, हम्म। चलने में तकलीफ भी हो सकती है, एकदम आंखों में और ब्रेन में हल्का कंजेशन भी हो सकता है। हम्म। ऑब्वियसली व्हेन दे कम डाउन दे विल बी केप्ट इन ए वेरी आईसीयू टाइप कंडीशंस में रखना पड़ेगा। बहुत क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। उनके बायोकेमिकल टेस्ट, उनके किडनी फंक्शन टेस्ट, उनके लिवर फंक्शन का सबको बहुत ही बारीकी से, उनके इलेक्ट्रोलाइट्स सब अच्छे से देखना पड़ेगा। ये तो आप देखने की बात है, बिकॉज सच ए थिंग हैज नॉट हैपेंड अर्लियर। हम्म। ये शायद एक बार पहले हुआ था और एक बार अब हो रहा है, हम्म। बिकॉज द मिशन विच वाज ओनली फॉर 7 days 7 days, एंड इट हाँ। इज लास्ट में। हम तो हैरान है इनको बस हम्म। इतना पानी कहाँ से आया, हाउ दे वर कोपिंग विद, हाउ अबाउट द फूड एटसेट्रा अदर थिंग्स इज वेरी। पूरी लॉजिस्टिक को हम देखते हैं, इट हैज हम्म। बीन एक्सट्रीमली चैलेंजिंग स्पेस ट्रिप। तो नो डाउट, बट द वे दे आर बिहेविंग when they were boarding this plane, इसको कर रहे थे, तो लग रहा था कि they were feeling quite comfortable. तो hopefully, keeping in mind their grit and their determination and their confidence and their toughness. हम्म। Most important thing is इमोशनल चीजें बहुत आती हैं, इंसान को डर लगता है कि मेरा भी कल्पना चावला वाला हाल तो नहीं हो जाएगा। हम्म। उस सब को देखते हुए आई थिंक दैट दे आर इन वेरी नाइस ह्यूमर, एंड दिस स्मॉल challenges will be easily be met within a week or 10 days time. सब कुछ नॉर्मल आता नजर आएगा। नो डाउट द इनिशियल पार्ट में बी लिटिल डिफिकल्ट। सो इसलिए कोई हैरानी की बात नहीं है। मैं तो जब आज उनका देख रहा था कि द वे दे वर बोर्डिंग दिस न्यू स्पेसशिप फॉर द अर्थ, दे वर बिहेविंग एज इफ नथिंग हैज हैपेंड। तो इसकी बहुत खुशी है हमें, और उम्मीद है कि द लैंडिंग विल बी क्वाइट सेफ, एंड the period I think is a huge studies also. I think the studies will have to be done by the medical scientists, the other scientists, they will be doing it very closely. क्योंकि आज के बाद सोचा जा रहा है कि the space travel will become a shuttle service. Shuttle service means कोई आ रहा है जा रहा है, चार पैसे लगाए। अब तो स्पेस ट्रिप उम्मीद किया जाता है कि बहुत सस्ता हो जाएगा। तो इवन many Indians will also like to travel the across the world. Lots of people at the hand and part of their life or in their youth, they'll be able to travel to space like a shuttle service. बाकी हम देखते हैं क्या होता है। जी। तरुण, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं क्या स्पेस से जो लोग लौट कर आए हैं, फिर उनको पूरी तरीके से मतलब कितना वक्त उनको लगा? कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं पास्ट के जो आप बता सकें? देखिए, एग्जैक्ट समय बताना तो मुश्किल होगा कि कितना समय लगता है, हम्म। क्योंकि इसमें आपसे कुछ दिन से कुछ महीने तक लग सकते हैं पूरी हम्म। चीजों को नॉर्मल लाने में, जैसे वो जाने से पहले थे। हम्म। लेकिन ये ऐसा होता है कई बार कि मैक्सिमम चीजें तो आपकी नॉर्मल हो जाती हैं, हम्म। लेकिन लॉन्ग टर्म में कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि लॉन्ग टर्म मेडिकल प्रॉब्लम्स आती हैं हम्म। ओल्ड एज में आके स्पेशली। ओके। क्योंकि जब आप स्पेस में होते हैं, आप कॉन्टिन्यूसली रेडिएशंस को फेस कर रहे होते हैं। हम्म। ऑल्दो आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ रेडिएशंस होते हैं जो उसको क्रॉस कर जाते हैं। हम्म। तो उसकी वजह से कुछ एस्ट्रोनॉट्स को लेटर ऑन, जब उनके बुढ़ापे में कुछ ऐसी बीमारियां हुई हैं जिसको हम इससे रिलेट कर सकते हैं। हम्म। अदरवाइज बाकी जो बॉडी फंक्शंस होते हैं वो सब नॉर्मल आ जाते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स हैं जो कि आज एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। हम्म। ठीक है, कुछ फेमस है, स्कॉट कैली है, क्रिस हैडफील्ड, अच्छा, ठीक है, और इतने भी इतने बहुत लंबे सारे हैं। वक्त तक रहने वाले कौन एस्ट्रोनॉट्स रहे हैं जो इतने लंबे वक्त, ऐसे ज्यादा भी रहे हैं कोई? देखिए, सबसे ज्यादा जो रहे हैं हम्म। कॉन्टिन्यूअस, अगर मैं बात करूं हम्म। तो स्कॉट कैली आई थिंक लगभग 1 साल तक रहे थे। ओके। उनका एक एक्सपेरिमेंट था, एक लॉन्ग टर्म हम देखना चाहते थे। हम्म। उससे पहले रशियन एस्ट्रोनॉट्स रहे हैं हम्म। मोर देन 1 ईयर एट ए स्ट्रेच। हम्म। ओके। क्यूमुलेटिव देखूं अगर पूरा मिला के, तो सुनीता विलियम्स तकरीबन 610 620 दिन तक रही हैं अपने 3 या 4 मिशंस में। हम्म। वो सेकंड नंबर पर है अगर हम अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स की बात करें तो। हम्म। उनसे पहले आई थिंक पैगी विटसन या पैगी विटमोर नाम के हम्म। एस्ट्रोनॉट हैं, हम्म। जो कि तकरीबन 680 दिन तक स्पेस में रही थी। हम्म। लेकिन रशियन एस्ट्रोनॉट्स की बात करें तो बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स हैं जो 1000 से ज्यादा दिन भी रहे हैं स्पेस में। ओके। तो तकरीबन 7-8 एस्ट्रोनॉट्स हैं जो कि सुनीता विलियम्स के ऊपर हैं हम्म। टोटल डेज इन स्पेस के मामले में। अच्छा, वो आप कुछ ये बता रहे थे कि
वायुमंडल में एंट्री के दौरान कुछ यान का वापस भी स्पेस में जाने का खतरा है, बूमरैंग, ये वो क्या चीज़ जो आप बता रहे थे? बूमरैंग ऐसा नहीं कि एकदम ही वो स्पेस में चला जाएगा। जैसे आपने देखा होगा पानी पे आप बचपन में हम पत्थर फेंकते थे, फ्लैट पत्थर, तो अगर आप उसको एकदम सीधा फेंकेंगे तो नीचे चला जाता है, राइट। लेकिन अगर आप उसको एक पर्टिकुलर एंगल पे डालते हो, ऑलमोस्ट फ्लैट डालते हैं, तो वो बाउंस करता है, राइट। तो इसी तरीके से अगर वो एंगल प्रॉपर नहीं हुआ, अगर वो बहुत कम होता है, तो जहां हम चाहते हैं कि आपका स्पेसक्राफ्ट लैंड करे, वहां ना जाने के बजाय उसका जो पाथ है वो चेंज हो सकता है और वो दूसरी जगह लैंड कर सकता है, उससे कहीं दूर। तो इसलिए वो एंगल बहुत मैटर करता है। अगर आप एकदम सीधे घुसेंगे वायुमंडल में तो हीट बहुत ज्यादा जनरेट होती है। अगर आप एकदम फ्लैट जाएंगे तो जहां पे आपको जाना है आप वहां नहीं जा पाएंगे, उससे दूर चले जाएंगे और ज्यादा समय लगेगा वहां पहुंचने में। तो इस वजह से वो एक पर्टिकुलर एंगल होता है, उसी पे आपको एंट्री करनी है और बहुत क्रिटिकल पॉइंट होता है। ठीक है, खैर हम सब दुआ कर रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान दुआ कर रहा है, पूरी दुनिया दुआ कर रही है कि सुनीता बुश विल्मोर और उनके दोनों जो साथी एस्ट्रोनॉट हैं वो जो तय समय है उसमें धरती पर वापस लौटें, सकुशल लौटें। ये पूरा देश, पूरी दुनिया दुआ कर रही है और होगा भी ऐसे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए, जो तमाम इशूज़, तमाम पहलू थे उन पर हमसे बातचीत करने के लिए। तो पलकें बिछाए सुनीता विलियम्स और सभी जो एस्ट्रोनॉट हैं उनका इंतज़ार देश और दुनिया कर रही है और कल भी वो पल जल्दी आएगा जब सुनीता विलियम्स धरती पर होंगी और पूरा देश इस बात की खुशी मना रहा होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, वक्त एक ब्रेक का।